औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लुगार्थम यूनिट नंबर 3 क्लास 9th का 3.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यूब रूट है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 का। तो इस क्वेश्चन को हमने बजरिया यानी कि लॉग टेबल के हमने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, इसमें सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपने लेट कर लेना है x के बराबर, यानी कि लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 और इन सब का क्यूब रूट। सबसे पहले आपने जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया होगा आपने उसको लेट कर लेना है x के बराबर। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पर यही क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। यानी कि हमने जो ऊपर वाली जो हमारी वैल्यूज थी, एक तरफ x और एक तरफ क्वेश्चन, हमने उन दोनों पर लॉग को अप्लाई कर दिया। इसके बाद लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और इन सब की पावर 1/3। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लोगार्थम नंबर 3, तीसरा जो हमने लोगार्थम का जो लॉ पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि अगर पावर्स आ जाएं लोगार्थम में तो हम पावर को हमेशा लॉग से पहले राइट कर लेते हैं। वो इस तरीके से कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू ये 1/3 जो इन सब की पावर बनी हुई है, तो 1/3 को पहले और उसके बाद ब्रैकेट लगाकर 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और इन सब की पावर यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो पावर है वो हम इसको पहले राइट कर चुके हैं और यहाँ पर लॉग यहाँ पर मेंशन होगा। यानी कि 1/3 जो उसकी एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी, एक्सपोनेंट था, उसकी जो पावर थी, उस पावर को हमने लॉग से पहले राइट कर लिया और बाकी पर हमने ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। लॉग को अलग अलग अप्लाई कर दें। लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू एडिशन, लॉग ऑफ 20.37 डिवाइड इज कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन, लॉग ऑफ 60.8। यहाँ पर ये 1/3 के बाद आपने बड़ी ब्रैकेट लाजमी रखनी है। क्योंकि ये 1/3 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस एक लॉग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये पूरे की पावर थी 1/3। यहाँ पर हम लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू इन सब के हम लॉग फाइंड करते हैं। अब ये देखिएगा कि ये जो पहला हमारे पास है ये वाला, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट असल में कहाँ होना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला वो डिजिट जो जीरो ना हो उसके बाद होना चाहिए। तो पहला ये 0 है, ये 7 है और 7 नॉन जीरो है, तो इसके बाद यहाँ पर होना चाहिए और इसमें यहाँ पर 2 के बाद होना चाहिए और इस डिजिट में 6 के बाद होना चाहिए। लेट्स सी, हम यहाँ पर लॉग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर पॉइंट होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, वो पॉइंट यहाँ से मूव करेगा 7 के आगे। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से आगे जो मूव करेगा, दैट इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, तो वो हमेशा नेगेटिव में होता है। तो माइनस, चूंकि 1 डिजिट है तो -1 पॉइंट। इसके बाद आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है और आपने यहाँ पर लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेटर में हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप लॉग का बटन प्रेस करते हैं, लॉग का, उसके बाद आपने जिसका लॉग लेना है
जो डिजिट नंबर आपको दिया गया है आपने वो नंबर इस कैलकुलेटर पर नहीं लिखना, बल्कि जहां पर रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए वो डिजिट आप राइट करेंगे। जैसे कि लॉग ऑफ 7.214 हम ये राइट करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0. यानी कि 8581 प्लस, अब हम इसका लॉग लेते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0 के बाद है और उसको इधर होना चाहिए, दैट मीन्स के पॉइंट को इस जगह पर आना चाहिए, यानी कि पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, और जब राइट से लेफ्ट साइड पर आता है तो वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 को ऐसे ही रहने देंगे पॉइंट। अब हम लॉग जहां पर पॉइंट असल में होना चाहिए, लॉग ऑफ 2.037 पुट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर आता है 3089 माइनस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर माइनस एक ऐसी चीज है जो आगे सबकी वैल्यूज को चेंज कर देती है, तो आपने वहां पर एक बॉर्डर देना है कि माइनस से अपनी चीजों को बचा के रखना है, ब्रैकेट लाजमी लगाना है माइनस के बाद। यहां पर हम ये देखें कि इसका जो करैक्टर है यहां पर भी एज इट इज है, यहां से इस तरफ आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो यहां पर इसका करैक्टर भी 1 होगा पॉइंट। कैलकुलेटर की मदद से लॉग फाइंड करते हैं, लॉग लिखकर 6.08 लिखेंगे क्योंकि असल रेफरेंस पॉइंट वो है हमारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 783 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम यहां लिखते हैं लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ये जो ब्लू राइटिंग में है ये इन सब का वो है जिसको हमने करैक्टर नाम दिया था, यानी कि ये होल पार्ट है, बाकी उसका डेसिमल पार्ट है। हम इन सबको अलग अलग करते हैं, -1 प्लस 0.8581 प्लस 1 प्लस 0.3089 माइनस इंटू 1 प्लस 0.783 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहां पर इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू -1 प्लस 0.8581 प्लस 1 प्लस 0.3089 माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस 0.783। log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू, इन सब को हम एक साथ रिजॉल्व करते हैं, एक साथ इन सब को हम हल करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो अगर आप काटना चाहें ये -1 इस 1 से कट भी सकता है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट सारी जो कैलकुलेशन है एक साथ आप लिख देंगे। 0.8581 प्लस 0.3089 -1 माइनस 0.783 विच इज इक्वल टू -0.616। इस log ऑफ x इज इक्वल टू, हम इसको डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 0.205 आता है, माइनस 0.205 हमारे पास आ जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, ये आपको मैंने पहले बताया है कि इसका आंसर हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग का मेंटेसा बनेगा और मेंटेसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मेंटेसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि log ऑफ x इज इक्वल टू -0.205। इसका तरीका आपको पहले मैंने बताया है कि -0 है तो आप इससे बड़ा यानी कि 1 + 1 - 1 इसको करेंगे। अगर यहाँ पे होता -1 तो आप +2 - 2 करते, ये होता -3 तो आप +4 - 4 करते। अब इसके साथ आगे जो मैं राइट करूँगा वो +1 एंड -1 राइट करूँगा। अब इसका मकसद ये है कि ये पूरी जो वैल्यू है इसी के ही बराबर है, क्योंकि 1 1 से कट जाएगा यही रहेगा, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए मैं ऐसे करता हूं कि इसको मैं साथ इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये मेरे पास बनेगा log ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि 1 - 0.205 विच इज इक्वल टू 0.795, ये पॉजिटिव हो गया, -1
वो 1 मुकम्मल नेगेटिव हो गया। उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ log ऑफ x इज इक्वल टू -1.795, यानी कि इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये पॉजिटिव है और 1 इसका नेगेटिव है। और एंटी लॉग जब हम लेते हैं, आपको पता है कि हम हमेशा पॉइंट से आगे वाला हिस्सा लिखते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.795। तो x की वैल्यू अब आएगी यहाँ पर। तो एंटी लॉग लेते वक्त आपने क्या करना है, सेकंड शिफ्ट और लॉग का बटन दबाना है। उसके बाद पॉइंट के आगे वाला यानी कि पॉइंट लिखना है साथ, 0.795 इज इक्वल टू, ये मेरे पास इसका आंसर आता है 6.237। ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट से आगे वाला तो ले लिया है, ये यहाँ पर जो -1 है ये एंटी लॉग के अंदर इंडिकेट करता है, ये निशानी बताता है कि आपने अपना जो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पर लिखना है वो आपने कहाँ पर जाकर लिखना है। तो चूंकि ये -1 है तो -1 मीन्स ये इस तरफ राइट टू लेफ्ट ये मूव कर जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएगा तो तब वो नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6237, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 0.6237। तो इसका आंसर है आपका ये वाला जो आंसर है, इसके अंदर जो पॉइंट आपने जो लिखा है वो आपने यहाँ पर मौजूद -1 जो उसका रेफरेंस पॉइंट था उसकी वजह से आपने यहाँ से पॉइंट को मूव आउट किया। अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉइंट को हम 2 के बाद लेके जाते, आगे लेके जाते, वो 62 पॉइंट हो जाता। फिर लेट्स से एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इसको क्या करना है, इसको हमने करना है लेट x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 246। इसके बाद हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92, सॉरी हमने लॉग एक ही दफ़ा लिखना है, ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 246। इसके बाद हम लॉग को अलग अलग अप्लाई करेंगे इस पर। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 83 प्लस ये मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर, या ओवर नहीं लगेगा, यहाँ पे ओवर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हम इसको सिंगल फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 127, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब है कि माइनस के बाद यानी कि 127 प्लस 5th रूट है जो भी है, तो ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि डिवीजन के नीचे जो भी आएगा वो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, सब्ट्रैक्शन उसके साइन को चेंज कर देगा। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये माइनस होगा लॉग ऑफ 5th रूट ऑफ 246। अब हम यहाँ पर लॉग को हम हासिल करेंगे, या यहाँ पर पहले रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में ले जाएं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 83 प्लस 1/3 लॉग 92, मतलब यहाँ पर वैसे तो ये यूं होगा कि 92 की पावर 1/3, तो 1/3 को पहले लिख दिया और लॉग 92 आ गया। लेट्स से हम उसको ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, लॉग ऑफ 92 की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 127 माइनस लॉग ऑफ 246 की पावर 1/5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर्स हैं, पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 83 प्लस 1/3 लॉग ऑफ 92 माइनस लॉग ऑफ 127 माइनस 1/5
log ऑफ 246। अब हम इन सब के लॉग लेंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू, इसका करेक्टर जहां पर पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि वो सबसे आखिर में मौजूद होगा, जिसका पॉइंट ना हो दैट मीन्स कि वो पॉइंट उसका आखिर में मौजूद है। तो यहां पर पॉइंट आखिर में है, होना यहां चाहिए, तो 1 पॉइंट इधर आएगा, तो 1 पॉइंट कैलकुलेटर पर log 8.3 आप राइट करेंगे तो 9190 प्लस 1/3 एज इट इज इंटू, इसका भी पॉइंट आखिर में है तो पॉइंट एक इधर आ जाएगा, 1 पॉइंट log 9.2 इज इक्वल टू 963 माइनस इसका जो हम log फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आखिर में है 1 और 2, तो ये ब्रैकेट लगाकर 2 पॉइंट log ऑफ 1.27, इसका आंसर आएगा 1038 माइनस 1/5 इंटू, ये 246 है तो 1 2, तो 2 पॉइंट log 2.46 log 2.46 तो 2.390। इन सब के बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर्स के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 1.9190 प्लस 1.963 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स के 1.963 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर इसका आएगा हमारे पास 0.654। आगे भी है 3 6 आता है, आगे माइनस इंटू 2.1038 ऐसे लिख दें, माइनस इसको डिवाइड करें 2.390 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड किया तो इंटू 0.478 इसका हमारे पास आंसर आया। अब हम इसको आगे यहाँ पर मौजूद जितने भी करैक्टर इसके मौजूद हैं, अब ये देखिएगा उनको हम अलग करेंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि होल पार्ट और डेसिमल पार्ट अलग, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.9190 प्लस 0.654 माइनस इंटू 2 प्लस 0.1038 माइनस 0.478, ब्रैकेट रिजॉल्व कर दें। log ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.9190 प्लस 0.654 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 0.1038 माइनस 0.478, log ऑफ x इज इक्वल टू, इस पूरी कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर पर राइट कर देंगे तो इसका आंसर देखते हैं 1 प्लस 0.9190 प्लस 0.654 माइनस 2 माइनस 0.1038 माइनस 0.478। इस पूरी कैलकुलेशन को जब हमने हल किया तो इसका आंसर आया माइनस 0.008 माइनस 0.0083, ये इसका आंसर आता है। ये फिर इसमें नेगेटिव में आया तो आप इसको पॉजिटिव करेंगे, यानी कि log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.0083 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 0 है तो प्लस 1 और माइनस 1 आप राइट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ लिखें, यानी कि 1 माइनस 0.0083 विच इज इक्वल टू log ऑफ x इज इक्वल टू 0.9917 माइनस 1, ये 1 कंप्लीटली माइनस का है तो log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1.9917। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर x फाइंड करना है, log उधर जाकर आ जाएगा एंटी log ऑफ माइनस 1.9917। यहाँ पर आपने जो एंटी लॉग लेना है
वो आपने पॉइंट के बाद वाले का एंटीलॉग लेना है। तो x इज इक्वल टू सेकेंड शिफ्ट लॉग का बटन दबा के 0.9917 आपने मेंशन करना है। तो इसका आंसर मेरे पास आता है 9.810। ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि ये यहाँ पर -1 है, तो ये 1 को मूव कराएगा -1 की तरह, यानी कि पॉइंट पहले आएगा, यानी x इज इक्वल टू 0.9810। यहाँ पर 0 आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आया कि आंसर 0.9810, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका एक लास्ट क्वेश्चन अब हम हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट कर दें। लेट x इज इक्वल टू 438 इसकी पावर 3 अंडर रूट 0.056 ओवर 388 इसकी पावर 4। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 438 इसकी पावर 3 अंडर रूट 0.056 डिवाइडेड बाई 388 की पावर 4। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अब लॉग को अलग अलग अप्लाई कर दें। लॉग ऑफ 438 की पावर 3, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एडिशन प्लस लॉग ऑफ 0.056 का रूट, नीचे माइनस लॉग ऑफ 388 की पावर 4। यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और रेडिकल फॉर्म है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। लॉग ऑफ 438 इसकी पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 0.056 इसकी पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 388 इसकी पावर 4। अब इस स्टेप में कोई भी रेडिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम इसमें रेडिकल जो फॉर्म थी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां पर अब लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, पावर्स हमेशा लॉग से पहले आते हैं, तो ये 3 पहले, फिर लॉग 438 प्लस 1/2 पहले, लॉग 0.056 माइनस 4 पहले, लॉग ऑफ 388 हम यहां पर राइट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग फाइंड करने हैं इनके, यानी कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू, इसका कैरेक्टर कितना होगा, पॉइंट नहीं है तो आखिर में है 1 2, तो 2 कैरेक्टर पॉइंट। लॉग क्या लिखेंगे, 4.38 लिखेंगे। आप लॉग क्या लिखेंगे, 4.38 लिखेंगे। तो आंसर विल बी 6414 प्लस 1/2 इंटू, इसका कैरेक्टर क्या है, पॉइंट होना यहां चाहिए 1 और 2 डेसिमल आगे जा रहा है तो -2 है, -2 पॉइंट। लॉग क्या लिखेंगे, 5.6 लिखेंगे। तो 0.7481 माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ 388, पॉइंट आखिर में है तो 1 to 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल मतलब 2 पॉइंट। तो अगर उसको 2 पॉइंट लिखते हैं तो लॉग ऑफ 3.88 इज इक्वल टू 0.588 क्लोज। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद हम इधर इसके ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद जो उसके होल पार्ट और डेसिमल पार्ट उसको अलग अलग करते हैं, फिर डिवाइड करेंगे इसको, या मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6414 इज इक्वल टू 7.9242 प्लस 1/2 इंटू, असल में यहां पर एक -2 है और आगे वाला उसका पॉजिटिव है, तो हम इसको अलग लिख दें, -2 प्लस 0.7481 माइनस, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.588 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 10.352। इसको अब डिवीजन में ले जाएं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 7.9242 प्लस माइनस माइनस
तो 2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 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 0.7481 डिवाइडेड बाई 2 तो 37.3740 माइनस 10.352 लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इस सब कैलकुलेशन को आप एक साथ अपने कैलकुलेटर पर राइट कर सकते हैं। उसको मैं लिखूं यहां पर 7.9242 माइनस 1 प्लस 0.3740 माइनस 10.352 विच इज इक्वल टू माइनस 3.0538। सॉरी, अब ये देखिएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3.0538 है। हमारे पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहां पर मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3.0538 माइनस 3 है, तो अब आप किसको प्लस माइनस करेंगे? 4 को, एक बड़ा प्लस 4 माइनस 4। अब हमारे पास इसको एक वैल्यू बनाकर इसको हम हल करते हैं। यहां पे आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 3.0538 विच इज इक्वल टू 0.9462 माइनस 4। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 4.9462। हमें चाहिए x इज इक्वल टू, उधर जाकर वो हो जाएगा एंटी लॉग माइनस 4.9462 x इज इक्वल टू, तो आपने जो यहाँ पर जो एंटी लॉग लेना है वो पॉइंट के बाद इस हिस्से का लेना है। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट लॉग का बटन दबाएंगे, 0.9462 को प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8.834। दिस इज नॉट योर रिक्वायर्ड आंसर। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो करेक्टर है यहाँ पर -4 है। -4 का मतलब क्या होगा, यानी कि वो आपके पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। 4 डिजिट, 1 डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट। तो x इज इक्वल टू 0.30 एंड 88, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपने लॉग को मुख्तलिफ अंदाज में लेना और उसको सॉल्व करना अच्छी तरीके से देख लिया होगा। मैथ बाय प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ आएगी। मैथ से दिल लगाएं और इसको अच्छे तरीके से आप लोग हल करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।